नमस्कार मित्रों। अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, दिमाग हमेशा खुश रहे, अच्छा इसका सेरोटोनिन का लेवल, जिसे खुशी का हार्मोन कहते हैं, उसका सिक्रेशन प्रॉपर अमाउंट में रहे, हमेशा आप अच्छा अच्छा फील करो, कभी भी एंजाइटी ना हो आपको, कभी भी डिप्रेशन नहीं आए, आप जीवन में जो भी काम कर रहे हो उसमें आनंद, मजा, मस्ती, ये सब कुछ हो, आप अपनी आसपास की परिस्थिति से वाकई में जुड़ा हुआ महसूस करो, तो ऐसा क्या हमें रूटीन फॉलो करना चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी 3 हैबिट्स, 3 आदतें जो आपको सवेरे सवेरे रोजाना फॉलो करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपका जो हैप्पीनेस हार्मोन है सेरोटोनिन, उसका लेवल बहुत अच्छा मेंटेन रहे, बहुत बढ़ जाए। क्या है ऐसी 3 आदतें? सबसे जो पहली आदत है, 3 हैबिट्स आज अपन पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान से समझना, एक एक बात का पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सबसे पहले, जो सबसे पहली आदत है, सवेरे उठ के हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली जो हैबिट है, हैबिट नंबर 1, जब भी आप सवेरे उठें तो उठने के तुरंत बाद आपको बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक वाटर। क्यों पीना चाहिए इसको ध्यान से समझना। ड्रिंक वाटर, सुबह उठ के बहुत अच्छा खासा पानी क्यों पीना चाहिए? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो 6-7 घंटे की नींद के दौरान कभी उठना हो पाता है, कभी नहीं भी होना पाता। तो हमारा एक तो बहुत बड़ा गैप आ चुका है, पानी हमने नहीं पिया 6-7-8 घंटे से, पर हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस थी वो तो कंटिन्यूसली ऑन थी। हम सांस अंदर ले रहे थे, बाहर छोड़ रहे थे। आप ऐसा देखिए कि गाड़ी जो है वो चल तो रही थी, अब उस गाड़ी को कूलेंट के तौर पे या फिर हाइड्रेंट जो चाहिए, है ना, हमारी बॉडी क्योंकि डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। रात भर की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हमारी बॉडी में, जब हम सो रहे होते हैं, फूड डाइजेशन हो रखा होता है, तो उस समय हमारे पानी का यूटिलाइजेशन पूरा हो चुका होता है, तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है रात को सोने से। जैसे ही आप उठते हो तो आप देखते हो कि आपको एक ऐसे चक्कर सा आता है, कमजोरी सी महसूस होती है, अंधेरा सा थोड़ा फील होता है। अगर आप पानी पीते हो, पीते ही आपके अंदर एक फ्रेशनेस आ जाएगी। आपके पानी पीने के बाद में जो डिहाइड्रेशन हुआ है बॉडी का, वो खत्म हो जाएगा। तो पहली हैबिट है, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट हैबिट आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो है एक्सपोज टू सनलाइट। एक्सपोज टू सनलाइट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मैंने एक अलग वीडियो बनाया भी था कि सनलाइट का और हमारे लाइफ में जो हैप्पीनेस है, एंजाइटी है, उसका क्या रिलेशन है, क्या कोई मानसिक समस्या और सनलाइट का रिलेशन है। उसका एक मैंने वीडियो बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सनलाइट को एक्सपोज करना क्यों ज़रूरी है। सनलाइट हमारे ब्रेन में एक मैसेज देती है कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। सनलाइट का हमारे बॉडी की जो सर्कैडियन रिदम है, सर्कैडियन रिदम क्या, एक ऐसी रिदम जिस रिदम के साथ हम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जुड़ाव है हमारा। रात को सोना है, दिन में जगना है, काम कब करना है, कब हमें रेस्ट लेना है, ये सारा एक रिदम के अनुसार चलता है। जब भी ये रिदम गड़बड़ होती है तो सब चीजें गड़बड़ होने लगती है। सनलाइट का जैसे ही हमारा एक्सपोजर होता है, उसके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों बेनिफिट होते हैं। साइकोलॉजिकल एक बिलीफ हमारे दिमाग में उस समय ऐसा सेट होता है, साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ, डे का एक्चुअल में शुरुआत हो चुका है। नाउ हमारे बॉडी में जैसे ही सनरेज जाती है, क्योंकि देखिए अब आप बोलोगे कि सर जो घर में ट्यूबलाइट होती है उससे भी तो लाइट आंखों में जाती है, और सनलाइट, उसमें दोनों में क्या फ़र्क है? कमरे में आपने जब स्विच ऑन किया है सवेरे उठने के बाद में, तो ट्यूबलाइट का एक्सपोजर, लाइट का ही तो एक्सपोजर है, सनलाइट का क्यों? मित्रों, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स का जो इवोल्यूशन है ह्यूमन हिस्ट्री का,
उस दौरान हमारी जो सर्केडियन रिदम है वो उसी के साथ सेट है कि सनलाइट जब एक्सपोज हुआ उसका मतलब हमारे डे का स्टार्ट हो गया है, लेट्स मूव ऑन, लेट्स रॉक, लेट्स स्टार्ट दी अवेकनिंग लाइफ। हमारी जाग के साथ, हम जब जग गए हैं, जगे हुए के साथ जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। जो भी दैनिक दिनचर्याएं हैं, जो रूटीन की एक्टिविटीज़ है, वो हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये सारा का सारा जो कॉगिनेशन है वो हमारे पूर्वजों का, जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, उन सभी का सनलाइट के साथ फिट है। भाई ट्यूबलाइट और ये बल्ब एलईडीज ये तो अभी 10 15 20 साल 50 साल पहले ही आई है। उससे पहले के जितने भी इंसान हैं उन सब का सर्कैडियन रिदम के अकॉर्डिंग जो इनपुट फीडबैक था वो कहाँ से था? सनलाइट से ही था। तो सनलाइट से एक्सपोज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपकी नींद पूरी तरह से उड़ जाए। जो रूम की ट्यूबलाइट है या एलईडीज है उनसे उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना ज़्यादा प्रभाव सनलाइट का पड़ेगा साइकोलॉजिकली हमारे कॉग्निशन पे। तो दूसरा हैबिट कौन सा है? एक्सपोज टू सनलाइट। सनलाइट के एक्सपोज करने से हमारी जो स्किन है, स्किन के जो पॉर्स है वो भी ओपन अप होते हैं और हमारी बॉडी को विटामिन डी भी मिलता है, वो भी बेनिफिट है। तो सेकंड जो हैबिट है हमारी, हमारे सेरोटोनिन को अच्छा करने की, हमारे हैप्पीनेस को अच्छा करने की, हमारी बॉडी को प्रॉपर हेल्दी बनाने की, वो है एक्सपोज टू सनलाइट। तीसरा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट कौन सा है उसको भी ध्यान से समझना। वो है हमें मॉर्निंग में उठने के बाद में तीसरी जो इंपॉर्टेंट हैबिट है वो है एक्सरसाइज। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। हमें बॉडी के जो मसल्स हैं पूरे रात भर सोने की वजह से, क्योंकि रात को जब हम सोए हैं तो बहुत सारी ऐसी मसल्स हैं जो यूज नहीं हुई है, एकदम स्टिफ पड़ी हुई है। बॉडी की मसल्स की एक खासियत है कि अगर इनको यूज नहीं करते तो इसमें एक स्टिफनेस आ जाती है, इसका जो लचीलापन है वो कम हो जाता है ना। जैसे आप अगर मान लो हाथ को कई देर तक ऐसे ही रखोगे, 1 2 घंटे 3 घंटे 10 घंटे के लिए हिलाओ नहीं, तो आप अगर इसको ऐसे करोगे तो आपको करने में थोड़ा मुश्किल होगा, एक रेजिस्टेंस फील होगा, एक स्टिफनेस फील होगी। तो बॉडी की मसल्स का एक ऐसा बिहेवियर है कि अगर इसको एक लंबे ड्यूरेशन तक यूज नहीं करे, जैसे रात को 8 10 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे के लिए हमने बहुत सारी मसल्स को यूज नहीं किया, थोड़ी करवट ले रहे थे, पर मैक्सिमम जो मसल्स थी वो सारी रिलैक्स मोड में थी। तो जैसे ही हम सवेरे उठते हैं तो हमें हमारी मसल्स जो रिलैक्स मोड में थी, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं होती है, तो हमें थोड़ा सा चक्कर सा आता है, हमें कमजोरी सी फील होती है। तो उस समय हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, बॉडी की हर एक मसल्स को हम क्या करते हैं, वापस स्ट्रेच करते हैं, उसको यूज करते हैं। जैसे यूज करते हैं तो वो वापस उसकी स्टिफनेस खत्म हो जाती है, बॉडी में एक लचीलापन आ जाता है। बॉडी में जब लचीलापन आ जाता है तो बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं उनका फ्लो, उनका सिक्रीशन, हार्मोन्स का सिक्रीशन, केमिकल्स का सिक्रीशन प्रॉपर तरीके से होने लगता है और उनका फ्लो भी प्रॉपर तरीके से होने लगता है। और इन तीनों के फ्लो होने से, क्योंकि सीरोटोनिन का जो सिक्रीशन है, हैप्पीनेस हार्मोन का जो सिक्रीशन है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि उसको हमें करवाना पड़े एफर्ट लगा के, लेकिन हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो क्योंकि डिस्टर्ब हो चुकी है, उस वजह से हमें ये जो तीन है, ये तीनों प्रोसेस क्या है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई फोर्सफुली करने वाले प्रोसेस नहीं है। हमारे जितने भी पूर्वज थे पुराने, जो प्रकृति से जुड़ के जीवन जीते थे, उनके लिए तीनों काम करना क्या था, एक नेचुरल प्रक्रिया थी। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिगड़ जाती है कि ये तीनों प्रक्रियाएं, ये तीन हैबिट्स को हम मॉर्निंग में फॉलो कर नहीं पा रहे। उस वजह से हमारे भीतर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, हमारा माइंड एंजाइटी में जाता है, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के रोग लगते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीन हैबिट्स को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। हम एसी के अंदर सोए हुए रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर सनलाइट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है तो उसमें जाने का मन नहीं करता। अब लेट हो चुके हैं तो जल्दी से काम पे जाना है, तो एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, उस लेट लेट के चक्कर में पानी पिया नहीं पिया कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लाइफ स्टाइल से हमारी बॉडी क्या होती है, हैम्पर होती है। तो हमें इन तीन हैबिट्स को ध्यान में रखना है जब भी हम सवेरे उठें। अगर आप इन तीन हैबिट्स को, ये नेचुरली हमारे जितने भी पूर्वज थे वो फॉलो करते आ रहे थे, नेचुरली फॉलो करते आ रहे थे, लेकिन हमारे अभी मौजूदा समय में
जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के इम्पैक्ट की वजह से हम थोड़ा सा अननेचुरल हो चुके हैं। तो हमें एफर्ट लगा के इन 3 हैबिट्स को पहले फॉलो करना होगा और आप विद इन 1 मंथ अपने भीतर बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, अपने बॉडी के लेवल पे और अपने साइकोलॉजिकल लेवल पे और अपने हैप्पीनेस के लेवल पे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और कोई भी प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हो सिस्टमैटिकली योगा मेडिटेशन सीखना, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपके लाइफस्टाइल में एक मॉर्निंग में रूटीन बन जाए योगा करने का, क्योंकि योगा एक बहुत इम्पोर्टेंट टूल होता है बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स जो है योगा मेडिटेशन और प्राणायाम का वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक और या फिर जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।